रहस्य रोमांच से भरी है सद्गुरु जग्गी वासुदेव की जिंदगी। 3 सितंबर 1957 को मैसूर में जन्मे जगदीश वासुदेव यानी जग्गी वासुदेव की उम्र आज 67 साल की हो गई है। जग्गी वासुदेव का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम बीवी वासुदेव और माता का नाम सुशीला वासुदेव था। उनके पिता मैसूर रेलवे अस्पताल में नेत्र योग में विशेषज्ञ थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जग्गी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सद्गुरु के नाम से दुनिया भर में मशहूर जग्गी वासुदेव ने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और फिर उनके बिजनेस से एक अपने करियर की शुरुआत की। जग्गी का बचपन से प्रकृति में खासा लगाव था। कम उम्र में ही उन्होंने जंगल में रहने की आदत आ गई थी। जब वे घर लौटते तो अपनी साथ झोली में कई सांप लेकर आते थे। जग्गी वासुदेव को सांप पकड़ने में महारत हासिल थी। 11 साल से ही वह योग से जुड़ गए थे। यहाँ से शुरू हुआ योग और ध्यान का सफर आज भी अनवरत जारी है। साल 1984 में जग्गी वासुदेव ने विजय कुमारी से शादी की। 1990 में उनकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। सद्गुरु की पत्नी विजय की मृत्यु को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से महज 33 साल की उम्र में प्राण त्याग दिए थे। वे भी अपने पति की तरह अध्यात्म की राह पर चल रही थी। सद्गुरु की बेटी राधे बचपन से ही उनके साथ हर पल रहती थी। राधे को लेकर सद्गुरु ने कई लंबी लंबी यात्राएं की। बेटी राधे ने चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन में भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली है। बाद में राधे ने 2014 में भारतीय शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से शादी की। 25 साल की उम्र में जग्गी वासुदेव ने अपना बिजनेस छोड़कर खुद को पूरी तरह से अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए खूब यात्राएं की, लोगों को योग सिखाया। जब उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए तो साल 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बतूर में ईशा योग केंद्र बनाया। समय के साथ इसका दायरा विस्तृत होने लगा और अब करोड़ों की तादाद में लोग इस योग केंद्र से जुड़ चुके हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर होने वाले महाआयोजन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग ईशा योग केंद्र पहुंचते हैं। समय के साथ सद्गुरु का रूप में विख्यात होने लगे। वासुदेव को उनके कामों के लिए कई बार नवाजा गया। साल 2008 में उन्होंने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला और साल 2017 में उन्हें अध्यात्म के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी साल मार्च में सद्गुरु की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। जांच में पता चला कि उन्हें मस्तिष्क में सूजन बढ़ गई है जिससे उनको ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। कुछ दिन बाद सद्गुरु की ठीक हो गए। आज सद्गुरु के करोड़ों फॉलोवर्स उनका जन्मदिन मना रहे हैं।